बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे टॉपिक नंबर 15.7 अकोमोलेशन ऑफ चार्ज। अकोमोलेशन ऑफ चार्ज क्या होता है कि जब चार्ज को एक ऑब्जेक्ट से एक चीज़ से दूसरी चीज़ में लेकर जाएंगे तो क्या हो जाता है कि उनके अंदर जो चार्ज होते हैं उनका बैलेंस सेम नहीं रहता। तो उसको क्या कहते हैं आप? अकोमोलेशन ऑफ चार्जेस कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन है, द अकोमोलेशन ऑफ द चार्ज ऑफन रेफर्ड टू एज द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी अकोर्स when electrons are transferred from one object to another object। जब क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में जाते हैं आपके पास क्या होगा? लीडिंग टू एन इम्बैलेंस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। तो इस वजह से क्या होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज उनका क्या हो जाता है? इम्बैलेंस हो जाता है। तो ये आपके पास अकोमोलेशन ऑफ चार्जेस की डेफिनेशन है। इसके बाद आगे आ जाएगा, दिस बिल्ड कैन हैव अ सिवियर कॉन्सिक्वेंस इन एवरीडे लाइफ। अब एवरीडे लाइफ में इसके एग्जाम्पल कैसे हैं कि जब आप क्या करते हैं कि बालों में आप कंघी को रगड़ने के बाद आप क्या करते हैं, किसी कागज के नजदीक लेकर जाते हैं तो क्या हो जाता है, वो कागज के टुकड़े उससे चिमट जाते हैं। तो ये डेली लाइफ की एग्जाम्पल्स हैं। इसमें कहा गया कि इन एवरीडे लाइफ इट कैन काज अ माइनर शॉक व्हेन टचिंग अ मेटल ऑब्जेक्ट। ये आपने पीछे ही पढ़ा था कि जब आप क्या करते हैं कि जब बारिश के दिन होते हैं तो उस वक्त आप क्या है कि क्लीन के ऊपर जूता पहनकर चलते हैं, प्लास्टिक का जूता, और उसके बाद आप क्या करते हैं, वो आपके पाँव में क्या होगी कि फ्रिक्शन की वजह से एक तरह का चार्ज आ जाता है, और उसकी वजह से उसके बाद जब आप मेटल के दरवाजे को हाथ लगाएंगे तो वहां से आपको क्या बनेगा? कुछ मामूली सा शॉक लगेगा, आपको मामूली सा शॉक महसूस होगा कि वहां पर करंट महसूस होगा। तो ये आपके पास एक एग्जाम्पल है। उसके बाद आर मेक क्लॉथ क्लिंगिंग टूगेदर, और उसके बाद जो कपड़ों को क्लिंग करना है आपने क्या करना है कि वो कंगे वाली आपको एग्जांपल दी हुई है। इसके बाद इंडस्ट्री में कैसे यूज होता है? इन इंडस्ट्रियल सेटिंग अकोमोलेटेड चार्जेस कैन बी मोर सीरियस पोटेंशियली डैमेजिंग इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स इग्नाइटिंग फ्लेमेबल आर सब्सटेंसेस आर डिसरप्टिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को। ये सारा कुछ आपको बताया कि इंडस्ट्री में भी क्या होता है कि इस वजह से शॉक हो जाता है। उसके बाद क्या हो जाता है कि उसके अंदर चीजें जो है वो डैमेज हो जाती हैं। तो इनमें से आपने एक दो एग्जांपल इसकी कर लेनी है। इसके बाद आगे आपने क्या करना है, आगे आ जाएगा इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन। इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन क्या होता है? इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन अकोर्स व्हेन अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड पास थ्रू आर गैस आर इंसुलेटिंग मटेरियल। ये इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन कब होगा? जब क्या है कि जो आपके व्हेन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड पासेस थ्रू अ गैस, जब एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बनी हुई है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? एक फील्ड, एक एरिया जिसमें क्या हो कि वो करंट वगैरह वहां तक जा सकता हो, तो आपके पास एक फील्ड होगी। अब वो फील्ड कब इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन करेगी? जब वो गैस में से या फिर क्या गैस इसमें क्या हो जाएगी, हवा वगैरह आ जाएगी, या इंसुलेटिंग मटेरियल के करीब से गुजरे। इंसुलेटिंग मटेरियल क्या होता है? ऐसे मटेरियल जिनमें से करंट वगैरह जो है आसानी से नहीं गुजर सकता, तो वो क्या हो जाते हैं? इंसुलेटिंग मटेरियल हो जाते हैं। अब आगे आ जाएगी काज। वजह इसकी क्या है? काजिंग द एटम्स टू आयोनाइज, दिस आयोनाइजेशन क्रिएट्स अ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस। ये जो आपके पास क्या बनाती है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयन बनाती है, विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सकती है? कंडक्ट कर सकती है। ये आपके पास इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन की डेफिनेशन आ जाएगी। इसके बाद आगे आ जाएगा व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग, जब इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, बहुत ज्यादा पावरफुल होगी, इट कैन लीड अ सडन ड्रामेटिक इंक्रीज इन कंडक्टिविटी ऑफर रिजल्टिंग इन अ स्पार्क और आर्क। तो अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग होगी तो वहां से क्या हो सकता है? स्पार्क वगैरह भी हो सकता है। इसके बाद दिस फेनोमेना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेचुरल इवेंट्स लाइक लाइटनिंग where the electric field in the atmosphere ionize air creating a conductive path of the discharge। तो ये आपके पास कब हो सकती है? नेचुरल तौर पर जब आप क्या करते हैं कि कोई इवेंट्स वगैरह वहां पर लाइटनिंग वगैरह लगी हुई, तो उनमें क्या हो जाता है? अगर लाइटनिंग ज्यादा हो तो वहां पर कहीं ना कहीं इससे किसी न किसी विषय में स्पार्क हो जाता है। तो इसके बाद आगे आ जाएगी कोरोना डिस्चार्ज। अब कोरोना डिस्चार्ज क्या है? इसकी डेफिनेशन इधर लिखी हुई है, आप इसमें से करना चाहते हैं या इसमें से करना चाहते? पहले इधर देख ले। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड अ हाई वोल्टेज पावर लाइन बिकम इंटेंस, इट कैन आयोनाइज नियर बाय एयर मॉलिक्यूल, दिस काजेज अ फेनोमेना नाउन एज कोरोना डिस्चार्ज। तो इसको क्या कहते हैं? कोरोना डिस्चार्ज कहते हैं कि जब आपके पास क्या है कि जो करंट वगैरह या फील्ड वगैरह है
उसमें क्या हो कि वो आयनाइज हो जाए हवा के मॉलिक्यूल्स की वजह से, तो आपके पास क्या बन जाएगा, उसको कोरोना डिस्चार्ज कहेंगे। अब कोरोना डिस्चार्ज के एग्जांपल्स क्या हैं कि आपने कभी देखा होगा कि जैसे कि आप कोई वायर वगैरह से रात को ट्रांसफार्मर वगैरह के करीब से गुजरते हैं, तो वहां पर आपको या तो वो उन जो वायर है उनके दरमियान आपको ना वो थोड़ी सी ब्लू सी रोशनी नजर आएगी, या उसके बाद आपको ऐसा महसूस होगा, कुछ जगहों पर ऐसा महसूस होगा जैसे कि कुछ मतलब कि वहां पर आग लगने वाली है, वो थोड़ी सी बनबनाहट सी हो रही होगी करंट की वजह से, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि यहाँ पर कुछ मसला होने वाला है। तो वो भी आपका किस वजह से हो रहा है, वो आयन कोरोना डिस्चार्ज की वजह से होता है। वो कोरोना डिस्चार्ज होता है कि वहां से क्या हो जाता है कि वहां पर हवा की वगैरह की वजह से क्या हो जाता है, वहां पर एक ब्लू सी रोशनी पैदा हो जाती है, क्योंकि हवा के अंदर भी चार्ज वगैरह होते हैं, तो चार्ज की वजह से क्या हो जाती है, वहां पर रोशनी पैदा हो जाती है। आगे अब इधर पढ़ते हैं कोरोना डिस्चार्ज होता क्या है। कोरोना डिस्चार्ज इज अ विजिबल फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन दैट अकोर्स व्हेन अ हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड आयनाइज द एयर अराउंड द कंडक्टर। जब क्या होगा, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या हो जाती है, आयोनाइज हो जाती है हवा के साथ। तो क्या हो जाती है कि हवा के साथ, और वहां पर क्या हो जाता है, कंडक्टर मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, कोरोना डिस्चार्ज होता है। टाइपिकली नियर अ शार्प पॉइंट आर एजेस वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट। वहां पर होता है बेसिकली जहां पर क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, वहां पर क्या हो जाता है, ये आपका कोरोना डिस्चार्ज पैदा हो जाता है। दिस आयोनाइजेशन प्रोड्यूस अ फेंट ग्लो आर कोरोना एंड ऑफन सीन अराउंड हाई वोल्टेज पावर लाइन्स आर एंटीनाज वाइल लेस इंटेंस देन अ फुल स्पार्क। तो वहां पर क्या हो जाता है कि आपको एक ग्लो, छोटा सा ग्लो नजर आता है, या फिर उसके बाद आपको क्या हो जाता है, हाई वोल्टेज लाइन जो होती है, पावरफुल लाइंस होती है, एंटीना वगैरह, तो वहां पर आपको क्या हो जाता है, थोड़ा सा स्पार्क होता हुआ नजर आता है। तो ये सारा कुछ किस वजह से होता है, कोरोना डिस्चार्ज की वजह से होता है। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा लीचनबर्ग फिगर्स। लीचनबर्ग फिगर्स क्या होती हैं कि जब आप क्या होता है कि ये एक ट्री की तरह होती है कि जब आसमानी बिजली वगैरह गिरती है, तो वहां पर जो जमीन वगैरह पर गिरती है, तो वहां पर जो निशान बन जाते हैं, या रेत के ऊपर गिरती है ना, तो वहां पर जो निशान बनते हैं ना, वो आपके एक दरख्त के वो शाखों की तरह बन जाते हैं मुख्तलिफ तरह। अब देखा होगा कि आपने जैसे कि आम टीवी वगैरह में भी देखा होगा कि जब वो लाइट दिखाते होते तो किस तरीके से लाइटनिंग होती है कि वहां पर ऐसे बन रहा था जैसे कि कोई ट्री वगैरह बन रहा है। आसमान पर वैसे भी आपने देखा होगा जब बिजली जब चमकती है तो वहां पर ऐसे महसूस होता है कि जहां पर जैसे कि वो दरख्त के वो जैसे शाख होती है ना, उस तरीके से बन रही होती है। तो लीजेंडबर्ग फिगर्स क्या होती हैं, दी आर ब्रांचिंग ट्री लाइक पैटर्न्स। ये क्या होती हैं कि दरख्त की तरह पैटर्न होते हैं। डेट फॉर्म्स एंड इंसुलेटिंग मटेरियल। वो किस वजह से बनते हैं, वो इंसुलेटिंग मटेरियल लाइक वुड आर एरेसाइक्लिंग, जो कि लकड़ी वगैरह या इंसुलेटिंग मटेरियल वगैरह से बनते होते हैं। व्हेन अ हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज पासेस थ्रू देम। जब क्या होता है कि हाई वोल्टेज जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है ना वो पास करता है, तो क्या होता है कि द पैटर्न रिजल्ट फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन हो जाता है ऑफ द मटेरियल लिविंग बिहाइंड द विजिबल ट्रेसेस ऑफ द डिस्चार्ज पाथ। तो उसके जो वो अपनी तरफ पीछे क्या छोड़ देते हैं, विजिबल डिस्चार्ज पाथ को छोड़ देते। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, पहले नंबर पे ये इसकी लीजेंडबर्ग की फिगर्स की क्या हो जाएगी, डेफिनेशन आ जाएगी। उसके बाद ये किसने बनाया था, किस वजह से बना था, तो ये आपके पास एमसीक्यूज में भी आ जाता है। दे आर नेम्ड आफ्टर द जर्मन फिजिक्स्ट। ये जर्मन फिजिक्स था जॉर्ज क्रिस्टोफ लीजेंडबर्ग। ये इसके नाम की वजह से है, जो जर्मन फिजिक्स था जॉर्ज क्रिस्टोफ लीजेंडबर्ग। इसने क्या बताया था कि लीजेंडबर्ग फिगर्स के बारे में बताया था कि जब लाइट वगैरह जो रोशनी वगैरह पड़ती है, आसमानी बिजली गिरती है, तो वहां पर जो निशान वगैरह बनते हैं वो क्या बनते हैं, एक पैटर्न की वजह होता है। एक पैटर्न होता है वो लाइक अ ट्री की जो ब्रांच होती है उसकी तरह का नजर आता है। अब ये आपको बता रहा था कि ये देखे कि ये आपको फिगर्स दी हुई है यहाँ पर कि देखे जब करंट वगैरह क्या होता है कि जब आसमानी बिजली गिरती है तो किस तरीके से है, ये देखे ना कि इस तरीके से आपके वो ऐसे महसूस हो रही है जैसे कि ये दरख्त की शाख है, लेकिन ये शाखें वगैरह नहीं है, ये बिजली आसमानी बिजली की वजह से ये उन्होंने दिखाया हुआ। ये लीजेंडबर्ग फिगर्स बताई हुई है कि किस तरीके से बन रही है। आगे आपके पास आ जाएगा लाइटनिंग कंडक्टर्स। लाइटनिंग कंडक्टर्स क्या होती हैं कि वो आसमानी बिजली के बारे में बताएंगे। लाइटनिंग कंडक्टर्स आर लाइटनिंग रॉड्स आर प्रोटेक्टिव डिवाइस।
ये जो अब आपके पास आसमानी बिजली गिरती है ना, उससे बचाव के लिए क्या यूज करते होते हैं, लाइटनिंग कंडक्टर्स यूज करते होते हैं, जो कि एक रॉड की तरह का होता है। अब आसमानी बिजली, अब जो बड़े बड़े हॉस्पिटल बने होते हैं या उसके बाद मसाजिद होती हैं या फिर बड़े बड़े मॉल होते हैं, वहां पर आसमानी बिजली नहीं गिरती। क्यों नहीं गिरती? उन्होंने क्या होता है कि लाइटनिंग कंडक्टर्स यूज करते हैं। वो लाइटनिंग कंडक्टर्स क्या होता है कि आसमान से आने वाली बिजली जो उन पर गिरेगी तो वहां पर जो तारे वगैरह होंगी उनके जरिए वो क्या होगी, जमीन के अंदर चले जाएगी। तो उसका मतलब अब पढ़ेंगे। अब पहले नंबर पे लाइटनिंग कंडक्टर्स होते हैं क्या, इनकी डेफिनेशन है, लाइटनिंग कंडक्टर्स आर लाइटनिंग रॉड। लाइटनिंग कंडक्टर्स क्या होता है कि लाइटनिंग रॉड होते हैं, आर प्रोटेक्टिव डिवाइस या फिर प्रोटेक्टिव डिवाइस होती हैं, इंस्टॉल्ड ऑन अ टॉल स्ट्रक्चर ऑफ सेफ गार्ड। क्या होता है कि सेफ गार्ड की तरह यूज करते हैं फ्रॉम द लाइटनिंग स्ट्राइक। लाइटनिंग स्ट्राइक से बचने के लिए, जो आसमानी बिजली उससे बचने के लिए क्या करते हैं, इसको इंस्टॉल करते होते हैं, जो कि हमें सेफ रखती है आसमानी बिजली से। इसके बाद आगे लाइट, ये आपके पास डेफिनेशन आएगी इतनी। इसके बाद लाइटनिंग रॉड प्रोवाइड्स अ लो रेजिस्टेंस पाथ फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज टू फॉलो डायरेक्टिंग द मैसिव करंट सेफली इनटू द ग्राउंड। तो क्या होता है कि जो ये बहुत ही कम रेजिस्टेंस देता होता है, इसके हिस्से में बहुत ही, मतलब कि रास्ते में बहुत ही कम रेजिस्टेंस आती है। जब ऊपर आसमानी बिजली ऊपर से गिरती है तो क्या होता है कि ये सेफली तौर पर क्या हो जाता है, उसको जमीन के अंदर ले जाता है। ये देखे ना कि यहाँ पर आपके पास क्या है कि लाइटनिंग रॉड लगा हुआ है, यहाँ पर आपको ये फिगर बनाकर दी गया है। तो यहाँ से जब आसमानी बिजली आएगी तो इसको जमीन के साथ कनेक्ट किया हुआ है, तो वो जो सारा अर्थ वगैरह करंट वगैरह वो क्या होगा, वो जमीन के अंदर चला जाएगा। तो इस वजह से आप क्या रहेंगे, सेफ रहेंगे, आपको करंट वगैरह कोई मसला नहीं बनेगा, उस बिल्डिंग को भी कोई मसला नहीं बनेगा। इसके बाद दिस प्रिवेंट्स लाइटनिंग फ्रॉम द पासिंग थ्रू द बिल्डिंग। क्या होता है कि ये आपको प्रिवेंट करती है, आपको बचाती है। जब क्या होती है कि वो लाइटनिंग वगैरह क्या आते हैं बिल्डिंग के वगैरह करीब से गुजरे, विच कुड कॉज फायर स्ट्रक्चरल डैमेज, जो क्या कर सकता है कि आपकी जो बिल्डिंग है उसको क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है, वहां पर आग लगा सकता है, और हार्म फॉर टू द ह्यूमंस, या इंसानों के लिए नुकसानदा होता है। बाय चैनलिंग द लाइटनिंग एनर्जी सेफली अवे, द रॉड प्रोटेक्ट द बोथ स्ट्रक्चर एंड इट्स ऑक्यूपेंट। तो क्या होता है कि इसको आप जब आप लाइटनिंग कंडक्टर्स को यूज करेंगे तो ये सेफली तौर पर आपके लिए सेफ होगा, आपके घर वगैरह को सेफ रखेगा। उसके बाद क्या हो जाता है कि वो डैमेज होने से बचाएगा, जो कि बिजली के करंट की वजह से, ये आपके आसमानी बिजली की वजह से जो आग वगैरह लग जाती है उससे भी क्या रखता है, सेफ रखता है। आगे इसके काजेज आ जाएंगे, लाइटनिंग किस वजह से होती है। लाइटनिंग इज जनरेटेड थ्रू अ कम्प्लेक्स प्रोसेस इन्वॉल्विंग अ चार्ज सेपरेशन। ये लाइटनिंग किस वजह से होती है, ये चार्ज की सेपरेशन की वजह से होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्ड अप एंड डिस्चार्ज, जिसमें क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं और जो चार्ज है वो क्या हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाते हैं। इट बीइंग्स विद द फ्रिक्शन बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स सस्पेंडेड इन क्लाउड्स ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म आर बिटवीन स्मोक पार्टिकल्स इन अ वोल्केनिक प्लम। तो ये किस वजह से बनता है, जब ये फ्रिक्शन की वजह से बनता है। फ्रिक्शन कौन सी है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स की है। वाटर मॉलिक्यूल सस्पेंडेड इन क्लाउड्स, जो कि बादलों में होते हैं, ड्यूरिंग द थंडरस्टॉर्म, जब क्या होता है कि थंडरस्टॉर्म क्या है, जब आंधी वगैरह हो जाती है, मतलब कि मौसम खराब होता है या तूफान वगैरह होता है, तो उस वक्त क्या होता है, आर स्मोक बिटवीन द पार्टिकल्स इन वॉल्केनिक प्लम्स, या क्या होता है कि जो धुआं वगैरह होता है वॉल्केनिक प्लम्स का, उनके अंदर भी क्या हो जाता है कि या पार्टिकल्स वगैरह हो जाते हैं, वो उसके अंदर होते हैं, उनके फ्रिक्शन की वजह से ये पैदा हो गया। लीडिंग द अकोमोलेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज, जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से अकोमोलेट हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से। एज दीज चार्जेस सेपरेट विद इन द क्लाउड, और ये जो चार्ज होते हैं ये क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं क्लाउड के अंदर, जो बादल है उसके अंदर है। एंड इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड डिवेलप्स, और वहां पर क्या हो जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाती है। व्हेन दिस फील्ड रीच अ क्रिटिकल लेवल, जब ये क्या है कि एक नाजुक मरले पर पहुंचती है ये वाली फील्ड, जब जो भी करंट वगैरह है वो इकट्ठे हो जाते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, द सराउंडिंग एयर अंडरगोज इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन फॉर्मिंग अ लाइटनिंग स्ट्रीमर्स आयोनाइज्ड चैनल्स दैट क्रिएट अ कंडक्टिव पाथ फॉर करंट फ्लो। तो जब ये वाले जो हवा के अंदर जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स वगैरह हो जाते हैं तो वो आयोनाइज होते हैं, तो वहां से क्या हो जाता है कि करंट क्या है कि फ्लो होना शुरू हो जाता है।
In the case of the cloud to ground lightning, the strong electric field from the charge cloud induce and opposite charge on the earth surface. तो क्या हो जाता है कि इनकी वजह से क्या हो जाता है कि चार्ज वगैरह पैदा हो जाता है, और जो ऑपोजिट चार्ज होता है वो जमीन के ऊपर होता है, अर्थ सरफेस के ऊपर होता है. पार्टिकुलरली इन कंडक्टिव मटेरियल, जो कंडक्टिव मटेरियल होते हैं आमतौर पर उनमें, व्हेन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिकम लार्ज जब क्या है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. इट ओवरकम्स एयर रेजिस्टेंस, जो क्या होता है कि ये ओवरकम कर देता है हवा के रेजिस्टेंस को, अलाउइंग अ रैपिड डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिटवीन द क्लाउड एंड द ग्राउंड. और इसकी वजह से क्या ये डिस्चार्ज कर देता है इलेक्ट्रिसिटी को जमीन के अंदर और बादलों के अंदर. दिस डिस्चार्ज रिजल्ट इन अ ब्रिलियंट फ्लैश एंड थंडर दैट क्रिटिसाइज लाइटनिंग. और इस डिस्चार्ज की वजह से आपको क्या होता है कि एक लाइट से एक रोशनी सी नजर आती है जो कि इन क्लाउड्स के अंदर मौजूद होती है. विद सम स्ट्राइक occurring फ्रॉम द क्लाउड टू क्लाउड और इवन फ्रॉम द ग्राउंड टू द क्लाउड. या फिर ये क्या होता है कि ये स्ट्राइक करती होती है क्लाउड से क्लाउड में. क्लाउड से क्लाउड से मुराद है कि ये एक बादल से दूसरे बादल में टकराती है, या फिर क्या होता है एक बादल से जमीन पर टकराती है. कुड रिस्पॉन्स इन अ चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूशन, जो कि चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूशन की वजह बनता है. तो ये आपके पास टॉपिक था इसका. तो अब नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में इसके एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे.